खमा घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी। का बोले? मैंने कहा खमा घड़ी भाभी सा। हाँ नमस्ते, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं हमरे कछु समझ ना ही आ रहा है। आप कौन है भैया? आप कौन हैं? मारो नाम वीर सिंह से, राजस्थान से हूँ। आप कभी राजस्थान आयो भाभी सा? और ना ही, हम तो कभी राजस्थान आए गए। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। बहुत अच्छे, ये गाना हम सुने हैं, हमको बहुत पसंद है ये गाना। भाभी सा ये गाना सुनाई दियो आपको। गाने के बीच में जो मैं मुटर मुटर कियो वो तन्ने कौन सुना दियो? क्या बोले? जी तो मुसीबत तुम्हारी कि तन्ने मारी बात समझ कौन नहीं आती। अब क्या बोल रहे हैं हमरे कछु ना ही समझ आ रहा है। ये बात भी थारे माथे के ऊपर से गुजरेगी नहीं। वेरी गुड। ये अनिता मिश्रा कट्ठे रहे। कट्ठे मतलब कहाँ? वहाँ सामने रहती हैं। वैसे आप हैं कौन? मारो नाम वीर सिंह छैल छबीलो है। मैं अनिता मिश्रा के अट्ठे वॉचमैन को इंटरव्यू दबाने आया हूँ। वॉचमैन का इंटरव्यू भाभी जी के यहाँ? ऐसे उल्टे पैर निकल लीजिए, हम भाभी जी के टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाभी जी आप जैसी पर्सनैलिटी के लोगों घर में घुसने भी नहीं देंगी। और वैसे भी वो नल्ले भभूति जी की वजह से वहां चुराने लायक कुछ है नहीं। वॉचमैन क्या घुइयां रखेंगी? आपरो नाम तिवारी से? ऐसे ही पकड़े हैं। जी आपको कैसे पता भाई? मैंने अनिता मिश्रा फोन में बताई कि रास्ते में एक बेड़े शकल वालो आदमी मिल से। वो मोहल्ले को सबसे ज्यादा नालायक और तुच्चो सा है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वालों है। उसकी पीछे की शकल है ना, दूर से पहचान लोगे। सर्कस का भागा हुआ लोमड़ी सा। चल देख, हो गया ना, चल जा। भाभी सा चल सू। ठीक बा, तुम्हारा मूंछ बहुत अच्छा है। हाँ? चल बे। अरे टिक्की भैया आप भी ऐसा मूंछ रखिए ना। हमको ना ऐसा लग रहा था उसका बातें सुनकर जैसे वो आपका इंसुलिन कर रहा हो। इंसुलिन नहीं इंसल्ट होता है। सही पकड़े हैं। कोई इंसल्ट नहीं की है। और तुम क्या काम धाम छोड़कर यहाँ पे चली आती हो? क्या जरूरत थी उसे बतियाने की? चलो अंदर चलो चलो। हम तो पापड़ सुखा रहे थे। अरे भाड़ में गए पापड़ वापड़, चलो। मुच्छर कौन है भी तू? कहाँ से आया है? मम्मी जी एक्चुअली मैंने ही बुलाया है इसे वॉचमैन की नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने आया है। तुम्हारा नाम क्या है? खमा घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी। मारो नाम से वीर सिंह, पितारो नाम से सूरवीर सिंह, दादारो नाम से रणवीर सिंह, परदादारो नाम से यो हनी सिंह। अरे भाई ठीक है, पर हमें इतनी वीरता की कोई जरूरत नहीं है। अरे इससे कहो भाई, सुनो भाई, ऐसा है इस घर में किसी भी चौकीदार की कैसी भी कोई जरूरत नहीं है। कहीं बात कर रहा होता उसा? अरे चाचा हैं। मारे लेता उसा। लो भाई, इतनी फुतरी लगाए घर में, फुतरी लगाई तिजोरी की तरह हो गए। सबकी आंख गड़ी रह उस पे। मैं तिजोरी की रक्षा करूंगा। अरे बकवास बंद कर अपनी। तू हमारी बहू की रक्षा क्यों करेगा? अरे हम शहर में रहते हैं, कोई जंगल में थोड़ी रहते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आजकल हालात कैसे हैं, दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। लेकिन इसकी तनख्वाह पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है बहू? आंटी साहब आप चिंता को नहीं करो, मेम साहब तनख्वाह के नाम पे थोड़ा सा प्यार दे देगी, अपना काम चल जाओगे। अबे ओए, क्या उल जुलूल बातें कर रहा है तू? है तुझे पता है तेरी बातें कितना खतरनाक मोड़ ले रही हैं? मुझे तो ना इसकी भी जरूरत लग नहीं रही है। हाँ। आंटी साहब आपकी उम्र चली है, आपको वॉचमैन की जरूरत को नहीं, मेम साहब को जरूरत है वॉचमैन की। मेरी उम्र के बारे में कुछ बोला ना तो देख। तो मम्मी जी हमें वाकई इसकी जरूरत है और मुझे ये बहुत अच्छा भी लग रहा है।
अब विभू और प्रेम तो अपने नए फैक्ट्री के सेटअप में हमेशा बाहर रहते हैं, तो घर में किसी मर्द का होना भी तो जरूरी है। मेरा मतलब है जवान मर्द का होना जरूरी है। अरे बहू, तू मेरी जवानी में शक कर रही है? हेलन, तू बता मैं कितना मतलब तू 4 सीढ़ियां चढ़ के आने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? हट, कब से पोज मारकर बैठी थी, मैं कमर टूट गई मेरी। रोमांस के मूड का अगर मर्डर कराना हो ना तो इस आदमी से प्राइवेट ट्यूशन ले लो। कहाँ गए महाराज? अरे विभू तो यहाँ नहीं है, भाग तो नहीं गया? चल भाई लिख, मेरी प्यारी, अरे क्या नाम बताया था तूने अपनी बीवी का? मैंने बीबी का नाम बताया था गटुकड़ी। बड़ा अजीब सा नाम नहीं है, गटुकड़ी। चल लिख, मेरी प्यारी गटुकड़ी। एक मिनट तू बीच में अरे यार, केस को देखने तो देख, किस टाइप का केस है ये बता भाई। शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 10 साल हो रहे। हेलन, 10 साल बाद बीवी कहीं प्यारी रह जाती है? तू भी कैसी बातें कर रही है? तू सिर्फ ये लिख, गटुकड़ी, बस। गटुकड़ी। अब आगे लिख, मेरी प्यारी गटुकड़ी, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हो गया यार? तू चुप रहे यार। 10 साल बाद बीवी की कहीं याद आती है? तू भी ना सिर्फ ले गटुकड़ी। गटुकड़ी। तेरे हाथों से बनाए हुए गोभी के पराठे बहुत याद आते हैं। स्वादिष्ट बहुत होते थे, लेकिन गैस बहुत बनती थी। कभी कभी चलते चलते हल्का सा उड़ता भी था। चाचा जी जल्दी मेरे कमरे में आइए ना। अरे क्या हुआ बहू? एक चिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई है, उसे प्लीज पकड़ के फेंक दो ना बाहर। मैंने चिपकली कहा है चाचा जी, शेर नहीं। आप इतना कांप क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, देख क्या है कि छिपकली के पीछे कली होता है ना, तो मैं तेरी चाची को अनारकली कह के बुलाता था। अब जब भी कोई छिपकली को देखता हूँ तो मुझे उस खतरनाक कली की याद आ जाती है। हो, that's too sad। अब क्या करें? सुन बेटा, मुझे याद आ रहा है, जब मैं गैस पे चाय बना रहा था ना, तो मैं दूध भी गर्म करने रख चुका था। मुझे लग रहा है वो बन गया होगा। मैं चलता हूँ। मम्मी जी आप आ जाइए ना। मैं बहू, तूने सुना नहीं कि तेरे चचेरे ससुर ने क्या कहा कि दूध में उफान आ गया होगा? तो बेटा, दूध में अगर उफान आ गया तो वो गिर गया होगा तो बिल्ली सारा दूध पी जाएगी ना। पोछा लगाना पड़ेगा ना। मैं चाहती हूँ जरा मैं भी देख आती हूँ वहां पे दूध को। अब तो सिर्फ तुम बचे हो बीर सिंह। आओ पकड़ लो। किसको पकड़ना है मेम साहब? I'll let you decide that. Follow me. केसरिया बालम पधारो मारे दे। खमा घड़ी मैडम साहब, खमा घड़ी। बीर सिंह तुम आ गए, थैंक गॉड। पता नहीं इस कमरे में कहां से छिपकली आ गई है, वहां पे कहीं तो चली गई वो। घबरा मती मैडम साहब, घबरा मती। आज तक हमारे हाथ से कोई बचकर निकल नहीं पाया है। इस छिपकली इस छिपकली ने अपने ड्रामे की हिम्मत कैसे हुई? ये साला वॉचमैन भाभी जी के कमरे में क्या कर रहा है? How brave you are! और छिपकली के साथ क्या करोगे? मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अब ये तो कमबख्त ऐसे दिखा रहा है जैसे दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया हो। कोई सैनिक भी नजर नहीं आ रहा। How strong you are! और बोलो कि मैं छिपकली के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। How romantic! मेरी तो कही हुई हर बात तुम मान रहे हो। मैडम साहब, मालकिन की रक्षा नौकर और धर्म। How धार्मिक you are! मैडम साहब, हाँ? छिपकली। हे भगवान,
ये दृश्य देखने से पहले मर क्यों ना गए? अरे जो एक वॉचमैन कर गया वो तू ना कर सका तिवारी। ऐसे जीना भी कुछ जीना है पगले, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। नहीं अबे अब शांति से मरने भी नहीं देगा क्या? अरे छोरी, क्यों क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता तेरे को? मैं जहर पी रही हूँ। लेकिन क्यों? आत्महत्या करना घणो पाप है। पाप तो ऊपर वाले ने किया है मेरे साथ, मुझे बदसूरत बनाकर। पता है, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे भैया मुझसे बहुत परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं उन पर बोझ हूँ, और मैं अपने भैया पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ, और आज मैं मर के ही रहूंगी। तन्ने किसने कह दिया कि तू बदसूरत है? मार नजर से देख, इंसान की खूबसूरती उसके हिवड़े में होवे है, उसकी शकल पे नहीं। और देखना, एक दिन तेरा सपनों का राजकुमार आवेगा और तुझे ऊंट पे बैठा के लेके जावेगा। सच? सच। अब तो जहर ना पिएगी ना तू? नहीं पीऊंगी। हमारी कसम। तुम्हारी कसम? मिल गया मुझे, मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। ए भैया, ये क्यों पी लिया? इसमें तो जहर था। इसमें जहर नहीं है, इसमें कफ सिरप है। जहर के नाम पर कफ सिरप देकर किसी ने आपको चूना लगाया है आंटी। आई लाइक इट। वैसे जहर में भी मिलावट, क्या जमाना आ गया है आंटी। आई लाइक इट। भाभी जी घर पर है? हाँ आइए तिवारी जी, आइए आइए। तिवारी जी क्या हो गया? रसगुल्ले मुंह में ही फंसा कर आ गए क्या? गाल बड़े फूले फूले से लग रहे हैं। भाभी जी ये मजाक की बात नहीं है, हम आपसे कुछ पर्सनल बात करने आए हैं। ओह ओके, बोलिए, I'm all ears। भाभी जी कल रात हमने देखा, कैसे बताएं, बात ऐसी है कि मुंह से निकल भी नहीं पा रही है। नो नो नो, आई अंडरस्टैंड तिवारी जी, अगर आपको कहने में दिक्कत हो रही है तो मत बोलिए। वैसे भी थोड़ी किसी ने आपके सर पे ऐसे बंदूक तानी है कि आपको कहनी पड़ेगी बात। इट्स ओके, छोड़ दीजिए। नहीं फिर भी बोले बिना रहा भी तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, तो क्यों फोर्स कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना। नहीं फिर भी भाभी जी रहा नहीं जाएगा। बोल दीजिए। भाभी जी कल रात हमने आपको आपके बेडरूम में उस चौकीदार की गोद में देखा। कैसे कर सकती हैं आप ऐसी हरकत? आपको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है भाभी जी। तिवारी जी नहीं, बबूती जी की बात कर रहे थे हम। क्या बीत रही होगी उन पर? खून खौल रहा होगा उनका, उस चौकीदार का खून करने का मन करेगा उनका। ओके ओके ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। तिवारी जी आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रहे थे? नहीं ऐसे कोई ताका झाकी नहीं कर रहे थे हम। अपनी वो यूं ही खिड़की पर खड़े थे तो अचानक यूं ही नजर आपके बेडरूम की तरफ चली गई। मेरी तो नहीं ऐसी यूं ही नजर जाती किसी के कमरे पे।
और वो भी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जानने के लिए तो चील की तरह आंखें गाड़ के देखना पड़ता है। जी हमारी शुरुआत भी कबूतर की तरह यहाँ वहां नजर डालने से हुई थी। फिर अचानक जब आपके बेडरूम के अस्त व्यस्त हालात देखे तो नजर कबूतर से चील हो गई। तिवारी जी, किसी के कमरे में यूं ताका झाकी करना इज सो रॉन्ग। यू आर पीपिंग टॉम। अब ये पीपिंग टॉम कौन है? यू आर पीपिंग टॉम तिवारी जी। पीपिंग टॉम उसे कहा जाता है जो दूसरों के कमरों में यूं ताका झाकी करते हैं। Where's privacy? Where's the concept of privacy gone? नहीं, लेकिन हमने कोई ताका झाकी नहीं की। हम तो आपको कैसे पता चला कि मेरे कमरे में मैं किसी के साथ? Oh God! तिवारी जी, अरे भाभी जी गलत बात कर रही हैं। पीपिंग भाई यार, ये क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? यार कैसे बताएं? अरे ऐसे ही बता दे। वो दरअसल हमने भाभी जी को चौकीदार की गोद में देखा। उससे पहले इनसे पूछिए कि ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रहे थे। नहीं, ये सवाल तो मैं करूंगा ही, लेकिन बहू पहले तू ये बताइए सब चल क्या रहा है? वो देखिए छिपकली। ये हुआ था कल मेरे साथ, इसीलिए गलती से उनके गोदी में कूद पड़ी थी मैं। समझा? ओह, आई एम सॉरी भाभी जी, एक्चुअली मिस्टेकनली इट हैज हैपेंड। Too late. ब्रोकन इंग्लिश सुधारने की कोशिश कीजिए, मुझे सुधारने चले। अब उतर भी जा। वीर सिंह, गोल्ड बे साले अरे वाह, बना भी लिया? के बना लिया? साला उसी की तो बात करने यहाँ पर आया हूँ मैं आपसे। अरे वाह, दोनों तरफ आग लगी है बराबर। आग किधर लगी? मेरी बहन के दिल में आपके लिए आग लगी है। वो आपसे बहुत प्यार करती है। ये की बकवास कर रहा तू? तेरी बहन को देख के बड़ों बड़ों के दिए बुझ जावे हैं, और आग किधर से पकड़ेगी उधर? देखो जीजू। जीजू ना बोल मन्ने। ओके जीजू, उसकी शक्ल पर मत जाओ, वो बहुत गुनी है। देख सा, हमारी बात सुन। देखो साहब, अब अगर आपने उससे शादी कर ली ना तो आपको बाहर का अच्छा अच्छा खाने का सुख मिलेगा। बाहर के खाने का सुख मिलेगा? वो कैसे? क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता है। आपको पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया गुण है आपकी बहन में। और बताओ कौन कौन से गुण है? और क्या है कि उसका अपना खुद का घर है, प्राइवेट घर। उसके आसपास में कोई नहीं रहता है। ये जंगल में गुब्बारे राखी है क्या? नहीं नहीं, रहती तो वो शहर में ही है। एक्चुअली क्या है, उसको घर की छत पर है ना, उछल उछल कर कूद कूद कर नहाने की आदत है। इसलिए आसपास के सब लोग जो है ना वो घर छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी अरिंदा परिंदा चरिंदा भटकता नहीं है। देखो भाई साहब, आपकी बहन में बहुत गुण है, बहुत गुण बनती है आपकी बहन, लेकिन मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ। ये सब मैं नहीं मानता वीर सिंह। इसलिए मैं ना शगुन का थाल आपके लिए लाया हूँ, कबूल करो। अभी तो इतने लाया हूँ, बाकी जैसे जैसे पैसा आता रहेगा ना आइटम बढ़ते रहेंगे। तारा कहने का मतलब है कि अगली बार 2 की जगह 3 केले लाएगा? अरे अरे, शर्मिंदा मत करो, 2 की जगह 4 भी केले हो सकते हैं। देखो मेरी बात सुन, मैं कुंवारा मर जाऊंगा लेकिन तेरी बहन से शादी नहीं करूंगा। जा भी। ऐसा मत करो वीर सिंह, ऐसा मत करो। वीर सिंह पकड़ो, मैं अपनी ये पगड़ी है ना आपके पैरों में रख के भीख मांगता हूँ। मैं थारे आगे हाथ जोड़ूं, जहां से पगड़ी उधार ला उसको वापस कर दे। मैं थारी बहन से शादी नहीं कर सकता, समझा? इससे पहले एक डंडो निकालूं और थारे माथे पे बजाऊं, तू भागड़े यहां से, भाग, उठा पगड़ी अपनी यहां से।
थाल पकड़ा पड़ा, दफा हो यहाँ से। कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। क्या? मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान शाबाश। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार इकरार तो दे दे। अरे आइए आइए बाबूजी जी, आइए आप। रास्ते से बाहर में बैठे हैं आप, और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था जो आपने इतनी इमरजेंसी बुलाया मुझे? सब काम छोड़ के आया हूँ आपके पास। यार जरूरी काम था इसीलिए बुलाया। ओके, कम टू द पॉइंट। आइए, लेकिन- मुद्दे पे आइए। इस मुंह से बोलते बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे बताएं? कहीं और से बोल सकते हैं? नहीं। तो फिर इसी मुंह से बोलिए प्लीज। ओके, तो फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मान लीजिए कि एक जंगल है। ओके तो बोल दीजिए। ओके। तो उस जंगल में एक मैना रहती है और साथ में रहता है कौवा। हमारा मतलब एक मर्द मैना रहता है। तिवारी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया है तोता मैना की कहानी सुनाने के लिए? अरे यार, आप समझने की कोशिश तो कीजिए, में टोक कह रहे हैं। बोलिए प्लीज। तो मर्द मैना को जो है किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ता है, तो महिला मैना जो है वो घोंसले की हिफाजत के लिए एक तोता पाल लेती है। वो तोता बड़ा कमीना था साला। मर्द मैना की अनुपस्थिति में महिला मैना को अपने मुंहपाश में फंसा लिया, उस पर डोरे डालने लगा और ओछी ओछी हरकतें करने लगा उसके साथ। दैट्स इंटरेस्टिंग। जी। तो ये इंटरेस्टिंग बात जो है ना, वो आपके घोंसले में घटित हो रही है भभूति जी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मर्द मैना आप है। व्हाट? जी। और महिला मैना भाभी जी है, और वो तोता वो चौकीदार है जिसे घर में पाला गया है। भभूति जी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी जी हमारे साथ ऐसी हरकत कर सकती है। तिवारी जी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप ऐसी छोटी और घटिया बात करेंगे। फिर तो कर रहा कि मैं आपका मुंह तोड़ दूं। भाई गॉड। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है भाभी जी को और उस चौकीदार को बाजार में। वो चौकीदार अपने हाथों से भाभी जी को पानी के बतासे खिला रहा था। सो ठीक ठीक, एक नौकर अपने मालिक की सेवा कर रहा है, अपने मालिक को अपना प्यार दिखा रहा है। हाय दिया, ये लड्डू के भैया तो आ ही ना ही रहे हैं। वापिस आ, हमारे दिमाग में एक ख्याल तितर की तरह उड़ रहे हो है, आपको तो परोस दूं। आ का बोले? एक बात बोलनी है, को तो बोल दूं। हाँ तो बोलो ना। ओ का है कि हमरे यहाँ फ्रीडम ऑफ लीच है। वापिस आ, फ्रीडम ऑफ लीच कौन नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। सही पकड़े हैं। अभिव्यक्ति का पूरा आजादी है। बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक वो लोग आते हैं हम लोग खाने खिलाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तुमको चाट खाने का प्रैक्टिस करना है? एकदम एक नंबर के बॉडम हो तुम। हाँ, आप को सही टाइम मिला था होशियारी दिखाने का। जहाँ होशियारी दिखानी होती है बॉडम हो जाती। आका बोले? कबाब तिवारी जी आगे, मन्ने खिलाओ, मन्ने खिलाओ, मन्ने खिलाओ। वो देख रहे का? मन्ने खिलाओ, मन्ने खिलाओ। वो देख रहे हैं? मन्ने खिलाओ। बीरू, खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। अरे ये पगली क्या कर रही है? तिवारी जी, ये तो अंगूरी जी है ना, वो भी वीर सिंह के साथ। बीरू, दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से पानी के बताशे खिला रहे हैं। तुम बहुत बदमाश हो। अरे पगली, हमसे कह देती, हम खिला देते पानी के बताशे अपने हाथों से, हम क्या मर गए थे? तिवारी जी, आपको ना अंगूरी जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि वो अपनी खुशियां कहीं और ढूंढ रही है। वो तो हम ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस वीर सिंह पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब? तुम बहुत बदमाश हो। चल रहे
मतलब ये कि अंगूरी तो भोली है ना? इससे जरूर इस वीर सिंह ने बरगलाया होगा, साले के टांगे तोड़ देंगे। नहीं, मैं क्या कह रही तिवारी जी, घर की बात ना घर पर ही अच्छी लगती है। आप अंगूरी जी से प्यार से घर पर बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप कहते तो मान लेंगे, लेकिन साले को छोड़ेंगे नहीं इसको। प्यार से देख रहे वीर सिंह। मेम साहब सा, खमा घनी सा, फरमाओ सा। फरमाना बाद में, तुरंत भाग लो पहले यहाँ से। तिवारी जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर वीर सिंह खुद से गायब नहीं हुआ ना तो तिवारी जी हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर देंगे। भागो। हमको ये बताइए अनीता जी, लड्डू के भैया जले हुए थे कि नहीं? आप घर जाइए, काफी जले हुए मिलेंगे आपको। वेरी गुड आइडिया। चलो चल ये खुद की जिंदगी। चल आज छोड़ेंगे नहीं इस कमबख्त को। सारी मोहल्ले की महिलाओं को चाट खिला रहा है। आज इसके चाट की चटनी न बना दी तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं साला है। ये कुर्सी तो खाली है। ये कमबख्त वीर सिंह गया तो गया कहां बे? हैं? हैं? ये सीढ़ी तो भाभी जी के बेडरूम की तरफ जाती है। कहीं वीर सिंह भाभी जी के बेडरूम में तो नहीं घुस गया? नहीं, भाभी जी तो देवी समान है, पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम इस वीर सिंह को सबको छोड़ेंगे नहीं, इसकी ऐसी की तैसी है। वीर सिंह, आज तो तू गया बेटे। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी यही सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप इस चौकीदार को अपने बिस्तर पे कैसे सुला सकती हैं? तमीज से तिवारी जी, ये कोई पराया नहीं है, ये मेरा अपना है। अरे भाभी जी, वो भी इस डंडे से अपना सर फोड़ लेंगे, ये बालकनी से कूद कर अपनी जान दे देंगे, या फिर मिट्टी का तेल लगा के आग लगा लेंगे। आप एक चौकीदार को अपना कह रही है भाभी जी? तो मर जाओ बे। ये कौन बोला बे? कौन बोल? पप्पूती जी आप यहाँ? ओ, मुझे ही मेरे बेडरूम में देख के आप ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया। जबकि हैरान मुझे होना चाहिए कि आप मेरे बेडरूम में इतनी रात को हाथ में लाठी लेके क्या कर रहे हैं? What are you doing here? Exactly, मिस्टर तिवारी। एक पति और पत्नी के बीच में वो क्या कर रहा है, इनफैक्ट क्यों कर रहा है? नहीं भाभी जी, क्या था ना कि हमने वो बाहर ये सीढ़ी लगी देखी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद वीर सिंह जो है सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आके। घटिया और छिछोरे और दो कौड़ी के जलील ख्यालात हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आप मेरे नजरों में और भी ज्यादा गिर गए तिवारी जी। और नहीं गिरे हुए थे आप वैसे भी। भाभी जी नहीं, देखिए वो तो हम क्या, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अड्डू का वीर सिंह से कोई लेना देना नहीं है। शी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई, आप अभी तक शक करे जा रहे हैं हम पे। मुझे बताइए तिवारी जी, क्या एक औरत को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हमेशा अंगारों पर ही चलना होगा? नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए कि पाँव जल जाएंगे आपके। पाँव जल जाएंगे वो तो ठीक है, दिल पे जो फपोली पड़ेगी उसका क्या? फपोली नहीं भाभी जी, फपोले। जी नहीं, फपोली। नो बेबी, मैंने भी फपोली ही सुना है। बेबी, हमारे नॉर्थ में बहुत जगह लोग फपोली बोलते हैं। नहीं भगवती जी, क्या है कि हमारी मौसी अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया करती थी, फपोले। मौसी कहाँ के रहने वाली थी आपके? वो लखनऊ के पास एक जगह है ना, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे चलो, जैसी दांव में लगे एक सराय आएगी, सराय से फिर 10 किलोमीटर आगे। रास्ता नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सी जगह से आती हैं आपकी मौसी जी, वो बताइए। शहर वो लखनऊ के पास है, दशहरी जी। दशहरी, एग्जैक्टली। अच्छा, दशहरी वही जगह जहाँ के आम बड़े मशहूर हैं। जी बिल्कुल। अभी आपने लगड़ा आम खाया है? लगड़ा के हमने तो लूला भी खाया है। जी अरे हाँ, और भगवती पता है क्या हुआ, हमारी मौसी जो है दशहरे के दिन दशहरी आम लेकर आया करती थी बेमौसमी। वाह, अमेजिंग वुमन। बॉयज